अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, 28 क्या कह रहा है कि हमें 11 टर्म ढूंढना है इस एपी का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा इस एपी का। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, दोनों जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म है उन्हें हमने माइनस किया, कॉमन डिफरेंस हमारा निकला 5/2। अब हमें 11 टर्म ढूंढना है, तो 11 टर्म के फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया a+n-1 होल डी, वो निकाल के हमारा जो 11 टर्म हमारा वो हो रहा है 22। ऐसे करके हमें इसे सोल्व करना है। अच्छा, फिर हमें पूछा गया है, ये दो क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 31 क्वेश्चन पूछा गया, डिस्टेंस बताओ इन दो पॉइंट में। इन दो पॉइंट में हमें बताना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम सीधे सीधे लगा देंगे। देखो ये जो पीछे वाला पॉइंट है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इसको मैंने किया, मेरा आंसर आया √1521। ये किसका रूट होता है, 39 का, तो मेरा आंसर आ गया 39। अब 32 जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर साइन a - b 1/2 है और cos a+b 1/2, तो a और b की वैल्यू बताओ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, हमें ये याद रखना है कि जो साइन a - b, साइन कब 1/2 होता है, 30 पे, यानी कि ये a - b क्या है, 30 है। cos कब 1/2 होता है, 60 पे, यानी a+b क्या है, 60 है। अब इसको हम पुट इन, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया, जिससे हमारा a कितना आया 90/2 यानी 45, b कितना आया 15। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब जो 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर sin 2x इक्वल है sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू साइन 30 के। देखो इसे यहाँ पे मैंने लिख लिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। sin 2x इनके इक्वल है, साइन 60 क्या होता है √3/2, cos 30 क्या होता है √3/2, माइनस करो cos 60 होते हैं 1/2, sin 30 होते हैं 1/2। इसे सोल्व किया 1/4 आया, इसे किया √3 इंटू √3, 3/4। 3 में से 1 गया 2, 2/4 यानी 1/2, यानी जो sin 2x है वो 1/2 के इक्वल है। और हमें ये पता है कि साइन कब 1/2 होता है, 30 पे, यानी 2x क्या है, 2x 30 है, तो यहाँ से x कितना आएगा 30/2 यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या पूछ रखा है, आगे आपको क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो एंगल है वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और जो हमारा टावर है वो 30 मीटर दूर है। तो बताओ हाइट क्या होगी टावर की। इसमें कुछ नहीं, हमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो लगाने हैं। देखिए यहाँ पे टावर खड़ा है, यहाँ पे इसकी हाइट हमें निकालनी है, और एंगल ग्राउंड, ये नीचे ग्राउंड है, ग्राउंड से कितना दूर है 30 मीटर, यहाँ से एंगल बना रहा है 30। तो हमें हाइट निकालनी है। यहाँ पे ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। अब हमें ऐसा रेशियो चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो, तो इसलिए मैंने ले लिया tan थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो p यहाँ पे क्या है h, और बेस कितना है 30, और tan 30 कितना होता है 1/√3। इसे मैंने सोल्व किया, मेरा आंसर आया 30/√3। अब मैं क्या करूँगा, 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3 और इंटू 10। √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 10 30 बन रहा है ये, और नीचे √3, एक √3 कैंसिल, कितना आया 10√3, मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब जो 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने दो क्यूब लिए जिनकी वॉल्यूम 27 है, उन दोनों को आपने जोड़ दिया, तो बताओ सरफेस एरिया कितना होगा आपका। तो सबसे पहले तो देखो क्यूब की मुझे वॉल्यूम दी गई है, उससे मैंने एक साइड निकाली, 3 सेंटीमीटर साइड है, 27 का क्यूब निकाला, 3 निकल गया। अब मुझे निकालना है दोनों का सरफेस एरिया। अब अगर मैं क्यूब को जोड़ूंगा तो इस साइड का एक साइड और उसकी एक साइड, दो साइड खत्म हो जाएंगी। एक क्यूब की 6 साइड यानी 6a² उसका सरफेस एरिया होता है, दो क्यूब की होंगी 12a²। अब बीच की दो साइड है, उन पे तो कलर हो नहीं सकता, वो तो सरफेस एरिया में नहीं, क्योंकि वो तो छुप गई। तो दो साइड माइनस की, तो मेरे पास आया 10a²। a कितना है 3, इसका स्क्वायर निकाला, मेरा आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा भाई, आगे क्या पूछ रखा है, आगे आपको पूछ रखा है पेंटिंग का कॉस्ट बताओ। अगर आपके इतने रुपए लगे और 1 मीटर स्क्वायर के 6 रुपए हैं, तो आप बताओ रेडियस कितना होगा स्फीयर का। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मेरे को पता है कॉस्ट कितना है मेरा, मुझे पता है कि हर 1 मीटर स्क्वायर के 6, दोनों को डिवाइड करो, मुझे ये पता लग जाएगा कि एरिया कितना है। ठीक है, एरिया पता लग जाएगा। फिर ये एरिया का फॉर्मूला तो ये होता है, यानी दोनों इक्वल होंगे। फिर यहाँ से r² आप निकालो, आएगा √200, जिससे कि 10√2। अब जो ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 37, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन प्लस मीडियन 30 दे रखे और मोड 10 दे रखा है, हमें मीन और मीडियन निकालने हैं। अब इसके लिए हमें बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला, कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये हमें याद है। तो हम क्या कर पाएंगे, ये हमें याद है। उसके बाद इसमें हमने पुट किया, हमारे जो हमें इक्वेशन जो दे रखी है क्वेश्चन पेपर में, उसे पुट करके हमें मिल जाएगा कि हमारा जो मीन है वो 16 है और मीडियन 14 है। तो आप इसे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।